बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। सामिन मोहतरम, आज मैं अपने रोज़ प्लांट के करीब खड़ा हूँ, जिस पर मैंने 15 से 20 दिन पहले इस पौधे पर 10 मुख्तलिफ़ इंग्लिश रोज़ की वैरायटी के चिप बडिंग लगाई थी। और सामिन मोहतरम, आज मैं उसका रिज़ल्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सामिन मोहतरम, ये वो बड हैं जो कि मैंने इस पौधे पर लगाए थे। बहुत सारे ग्राफ्ट लगाए थे। ये मेरे पास 2 पौधे मौजूद थे। उन दोनों पौधों पर तकरीबन 15 से 20 मैंने ग्राफ्ट लगाए थे, जिसमें से बहुत सारे जो हैं सामिन मोहतरम सक्सेसफुल हो चुके हैं। सिर्फ चंद एक जो हैं उनमें मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो सामिन मोहतरम, जब आपका बड कामयाब हो जाए, यानी कि वो नया शगुफ़ा निकलना शुरू हो जाए, तो एक काम आपने ज़रूर करना है। सामिन मोहतरम, जितने भी इस शाख पर न्यू बड हैं, जो पहले से पौधा था उसके जो बड हैं, उन सब को आपने रिमूव कर देना है। शाख को ऊपर से काट देना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये 2 बड मैंने 2 चिप बडिंग इस पौधे पर लगाई थी, दोनों माशाल्लाह से सक्सेसफुल हो चुकी हैं। ये भी शाख देख लें, इसका भी बड बिल्कुल निकल रहा है। अभी मैंने इसका जो है पॉलीथीन वो रिमूव नहीं किया, तो लेकिन इसके नीचे जितने भी बड हैं उन सब को मैंने रिमूव कर दिया है, ताकि ये बड थोड़ी सी और नशोनुमा पाले। बाद में इस जो पॉलीथीन को मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। दूसरी बात जो आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि सामने मतलब आपने प्लास्टिक की पट्टी को अभी रिमूव नहीं करना। सिर्फ बड को आपने थोड़ा सा उस वहाँ से शापर को आप जो है वो काट सकते हैं जहाँ पर आपका बड है, ताकि वो बाहर निकल आए। अगर आपने पहले से ही बड को ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो फिर तो आपको प्लास्टिक की पट्टी को उतारने का कोई मकसद नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे ये मैंने बड लगाए थे, इनके ऊपर मैंने पॉलीथीन नहीं चढ़ाया था। इसके मुकाबले में इस बड पर मैंने पॉलीथीन चढ़ाया हुआ है, और इसका बड बिल्कुल अब जो है बाहर निकलने के लिए बेकरार है। तो अब मैं इसका यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा पॉलीथीन जो है वो रिमूव कर दूँगा। सारा पॉलीथीन जो पट्टी है वो हमने अभी रिमूव नहीं करनी। तो इसी तरह सामिन मोहतरम, जितने भी हमारे कामयाब हुए हैं, ये भी एक बड देख लें आप माशाल्लाह से। इस पर मैंने 10 किस्म की मुख्तलिफ़ वैरायटी जो इंग्लिश रोज़ेज़ होते हैं उनके ग्राफ्ट किए हैं। तो आप भी अपने पौधे को जो है वो मल्टी ग्राफ्ट बना सकते हैं। तो मैं अब चंद दिन के अंदर अंदर इन सभी जो प्लास्टिक की पट्टियां हैं जिनके ऊपर मैंने पॉलीथीन या शापर चढ़ाए हुए हैं, सब को रिमूव कर दूंगा। सिर्फ उस बड को हमने खाली करना है। सभी प्लास्टिक की पट्टी को कम से कम 2 महीने के बाद हमने रिमूव करना है। तो ये देखें, ये मैंने साइड ग्राफ्टिंग की थी। इसके बड अभी बिल्कुल तरोताज़ा हैं और उम्मीद है कि ये ग्राफ्टिंग भी चल जाएगी। तो सामिन मोहतरम, बहुत सारी मैंने इस पर ग्राफ्टिंग कर रखी है। मिसाल के तौर पर ये भी एक बड है, तो इसके मैं ये बड ये सभी रिमूव कर दूंगा ऊपर से, बल्कि इस शाख को यहाँ से काट दूंगा, और नीचे भी इसके जितने भी बड हैं सभी को इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। ये भी बड अभी मैंने इसका थोड़ा सा जो पॉलीथीन है यहाँ से किसी औजार की मदद से रिमूव कर देना है। बाकी जो पट्टी है इसको हमने अभी यहाँ से रिमूव नहीं करना। तो सामिन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी अपडेट आपको जो है वो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।